भाई साहब आज का सवाल ये है कि पावर स्टार पवन सिंह का ही पोपट हो गया। वो क्यों हो गया मैं ये बताना चाहता हूँ। आप लोगों को इतना ही पता है कि पावर स्टार पवन सिंह 10 साल तक पूरे प्रॉपर तरीके से मतलब एक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके काम किया, उनके लिए उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही किया है और गाना भी उनके लिए ही वो गाए हैं। आज तक किसी भी आरजेडी के लिए वो गाना नहीं गाए और उनका सोच है, उनका जो विचारधारा है, उनकी जो थिंकिंग है वो प्रॉपर मिलती है भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन जब वो टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में गए थे, वहां पर उनसे सवाल जब पूछा गया तो तेजस्वी यादव की बड़ाई करते हुए नजर आए। और जब दारू शराब की बात हुई तो बिहार में इस समय पूरा डबल इंजन की सरकार है, वहां पर वो सीधे कटाक्ष करते नजर आए बीजेपी को। लेकिन उन्होंने एक व्यक्तिगत रूप में बोला होगा, एक भावनात्मक रूप में बोला होगा, वो मुझे नहीं पता। पर जो शब्द थे उनके, जहां से अगर एक पॉलिटिशियन अगर बोलता है तो किस लहजे में बोलता है, वहां से उस चीज को हम पकड़ करके उसके बाद हम इस बात को रखना चाहते हैं। होता क्या है कि जब उनसे ये पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं, कैसे इंसान लगते हैं, तो वो बिना सोचे समझे बोलते बहुत अच्छे हैं। अब एंकर उनसे ये पूछता है भाई साहब क्या अच्छाई है उनके अंदर, वो कहता है कि भाई बोनेट पे जो रख के सतुआ खाते हैं ये चीज अच्छा लगता है। और वो कहते हैं कि भाई वो तो मछली भी खाता है प्लेन में, तो कि हाँ उसमें कोई गुनाह थोड़े है। मतलब इस तरीके से बीच बचाव करते नजर आते हैं, तो हर पॉइंट पर सीधे उन्हें कोट करके पकड़ लेते हैं कि भाई ये गलत नहीं है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छे नेता है और एक युवा नेता है, एक इंस्पिरेशन है, एक आइडल है और वो मुख्यमंत्री के रूप में शायद देखना भी चाहते हैं उनको। लेकिन इसी सवाल को पकड़ करके बांध करके और जब ले जाता है मीडिया जाकर के तेज प्रताप यादव के पास, वहां खोल करके उनको देता है, कहता भाई जब ई बोले पवन सिंह कि तेजस्वी यादव की बहुत सारी बड़ाइयां करते हुए नजर आए, आरजेडी का सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं, तो तेज प्रताप यादव उसको कटाक्ष करते हुए बोलते हैं अरे वो गाने बजाने वाला आदमी है, उसी से उसका रोजी रोटी चलता है और वो चुनाव नहीं आ रहा है, उसी में हो सकता है कि उसको चुनाव लड़ने का मन हो, आरजेडी से टिकट लेने का मन हो। तो ये सब चीज ये लोग करता रहता है, इन लोग के कौन वो है हैसियत औकात, मतलब इस तरीके से बोले हैं। मतलब एक लाइटली लिया वो भी पावर स्टार को। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई इंसान अगर इनके सपोर्ट में बोलता है तो भी गलत, अगर इनके विरोध में बोलता है तो गलत ऑटोमेटिकली है। मतलब इंसान बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या। अब पावर स्टार पवन सिंह जब किसी को जवाब देते नहीं है, वो बोलते हैं ना कि हाँ भाई हम जवाब नहीं देते हैं, और अगर जवाब देंगे तो जमीन छोड़ के 4 फीट उछलने लगेगा, तो वो सारी चीजें होती है। मतलब इस इंसान के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, इनकी इतनी अच्छी भाईचारा थे और इनके साथ जब मिलते थे इतने हम्बल होकर के मिलते थे, इतने रिस्पेक्टली मिलते थे इनसे, और उसके बाद ना जाने इनके बीच में क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है इनके बीच में कुछ हुआ नहीं है। बस एक बार ऐसा होता है कि पावर स्टार पवन सिंह को ये फोन मिलाते हैं किसी टाइम, होली होली के टाइम में, और उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह उस फोन को नहीं उठाते हैं। वहां से उनको थोड़ी सी कटाक्ष लगती है तेज प्रताप यादव को, लेकिन उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह कॉल बैक नहीं करते। वो चीज उनको बुरा लगा, यही चीज उन्होंने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी बोला था, और तब से वो उनको रडार पे ले लिए कि जब भी बोलेंगे तो पावर स्टार के विरोध में ही बोलेंगे। एक इंसान इतना हम्बल होकर मिलता है, इतना रिस्पेक्टली मिलता है, उसका कोई कदर नहीं है। बस एक फोन नहीं उठाया तो उसके लिए ये लोग, भाई पहली बात तो ये है कि पावर स्टार पवन सिंह भी अपने निजी लाइफ में जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से तो वो भी जी रहे हैं। ना इनकी पढ़ाई लिखाई उतनी है, ना उनकी पढ़ाई लिखाई इतनी है, तो बहुत सारे पॉइंट पर ये तो सिमिलर नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों की विचारधारा ही अलग हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि भक्ति मूड वाले ये भी हैं, भक्ति मूड वाले ये भी हैं, और जब ये तेज प्रताप यादव बोलती है पावर स्टार के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो भी एक यूट्यूबर है, वो भी एक ब्लॉगर है, और वो भी जिस तरीके से भक्ति भावनाएं वाली चीज रखते हैं, वो भी इस तरीके से एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। भले इंडस्ट्री से नहीं है वो अलग चीज है, पर कृष्ण कन्हैया बनने का बहुत शौक होता है और वो भी चाहता है कि भाई हम इस तरीके से फील्ड में रहे। ब्लॉगर होना मतलब एंटरटेनमेंट दुनिया का हो गया वो इंसान। तो उसके बावजूद भी अगर बिहार में रहने के बाद भी, वैसे भी तो यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है नहीं, और एक भोजपुरी इंडस्ट्री भी है भी, वो भी कलाकारी को अगर इस नजरिए से देखा जाएगा तो क्या ही हो पाएगा इसका। कम से कम जो राजनेता है, जो इस बिहार को एक दिशा देने वाले इंसान है, कम से कम उसको इस सोच को नहीं रखना चाहिए वो गाने बजाने वाला आदमी है। गाना बजाना ही कम प्रॉफिट थोड़ी दे रहा, पूरा महाराष्ट्र और बॉलीवुड संभाला हुआ है, तो कैसे कह सकता है कोई गाने बजाने वाला। गाने बजाना ही तो सबसे अहम बात है। गाना बजाने के चक्कर में ही तो वो यहाँ से आकर के लखनऊ शिफ्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर उनको प्रॉपर पूरी सुविधा मिल जाती है, और ऊपर से जो भी चीजें सरकार की तरफ से उनको मदद चाहिए होता है पूरा यूपी में उनको मिल जाता है। तो वहां से वो छोड़ करके यूपी में आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी फिल्म शूट करना, कोई भी गाना शूट करना, सब कुछ लखनऊ में होगा। तो मतलब ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए नजर रखना चाहिए। और एक आपसी संबंध चाहे जो कुछ भी खराब हो, एक गाने को लेकर के, एक बजाने को लेकर, एक संगीत को लेकर के, एक कला को, एक मनोरंजन को, इस तरीके को इसे क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बाकी इन सब विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।